जी। अब ये मैंने अपनी एक प्रोफाइल खोल ली है। मैंने आपको दो मेथड्स बताए, या तो मेन्यू से प्रोफाइल खोल लें या business.google.com। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने अपनी प्रोफाइल बनाई है, अभी न्यू नहीं बिल्कुल, या किसी की प्रोफाइल बनाई है, तो ऐसे तो नहीं होगा ना मैं प्रोफाइल बनाऊँ और फ़ौरन बन जाए, उसमें टाइम लगेगा, उस दिन लगेंगे प्रोफाइल बनने में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगले दिन अगर मैंने चेक करना हो कि मेरी प्रोफाइल बनी है कि नहीं बनी है, अगर आपने मोबाइल से प्रोफाइल बनाई, मेरे स्टेप्स को फॉलो करते हुए इट्स फाइन, एंड हुआ, सब कुछ हुआ, बन गई, उसने कहा भाई ठीक है, रिव्यू में चली गई है। अब आप अगले दिन चेक करना चाहते हो ना कि स्टेटस क्या है इस वक्त, क्या प्रोफाइल बनी हुई है कि अभी प्रोफाइल नहीं बनी हुई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो लैपटॉप हो, क्या करेंगे, business.google.com जैसे ही आप करोगे तो आप इस जगह पर आ जाओगे। इवन आप मोबाइल से करोगे तो भी आप इस जगह पर आओगे, और आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक टिक लगा हुआ नजर आ रहा है टॉप पे आपको लोगों के साथ। इसका मतलब क्या होगा कि ये प्रोफाइल वेरीफाइड है। आपकी प्रोफाइल पे ये टिक नहीं होगा अगर वो वेरीफाई नहीं होगी। अगर वो वेरीफाई होगी तो उस पर ये टिक लगा होगा। अच्छा, उसके बाद और चीज़ देखें जरा, इसके नीचे और क्या, कितने सारे मेन्यू ऑप्शंस आ रहे हैं। ये हमने गूगल पे कभी ऐसे नहीं देखा ना। यानी हम जब गूगल पे कोई चीज़ क्यूरी करते हैं तो इस तरह मेन्यूज़ तो नज़र नहीं आ रहे होते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये गूगल ने बेसिकली एक पूरे का पूरा इंटरफेस ओपन किया है आपको अपनी प्रोफाइल मैनेज कराने के लिए, कि भाई यहाँ से गूगल प्रोफाइल को कंट्रोल करो। यानी ये सारी ऑप्शंस आ रही हैं कि प्रोफाइल एडिट करनी है तो एडिट प्रोफाइल, रिव्यूज़ देखने हैं तो रीड रिव्यूज़, फ़ोटोज़ ऐड करनी है तो फ़ोटोज़ ऐड कर लो। यानी ये सारा मेन्यू आ गया हमारे पास, जिससे हम पूरे की पूरी प्रोफाइल को कंट्रोल करेंगे। जी बेटा आप क्या कह रहे हो, मुझे देखना है, मैं क्या मुझे देखना है, अगर मोबाइल इसको देख लो, वो बहुत सारा थोड़ा सा भी कंटेंट मेरे से मिस हुआ ना तो आप घर जाके कंफ्यूज होंगे, ठीक है। मैं जब मोबाइल यूज़ करने को बोलूँ ना तब यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज ये कंटेंट आपसे मिस हो रहा है। प्रोफाइल बना रहे हैं तो वेरीफाई लेटर की भी वो एक ऑप्शन है। इसका मतलब क्या है, तो वेरीफाई अगर हम उसको ना करें तो ये टिक नहीं ना आएगा, तो प्रोफाइल उसके अलावा बन जाएगी। प्रोफाइल क्रिएट हो गई है मगर वो उसका मोड जो है ना वो अभी अंडर प्रोसेस में चली गई है। वो 1% पूरा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि उसके अलावा प्रोफाइल बन रही थी, बस वेरीफाई नहीं हो रहा था। बस असल चीज़ तो वेरीफाई करना ही है ना सर। इसमें तो एक तो ये हो गया ना, हमने अपने बिजनेस की प्रोफाइल बनाई है। एक अगर हम किसी के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं तो अपनी प्रोफाइल तक हमें एक्सेस चाहिए। हाँ जी, इसको भी इसी में सीखेंगे, इसी तरीके इसी पॉइंट में सीखते हैं इसी चीज़ को कि ये कैसे होने हमारे पास। और ये आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों से मैंने क्या करना है, देखें ना, आप लोगों की प्रोफाइल तो नहीं बनेगी ना, आप लोग अभी आज नहीं बनेगी। मैं अगर 2 महीने पहले पढ़ा रहा था ना तो 50% चांसेस थे बन रही थी, मगर आज की तारीख में नहीं बन रही है। उसके चीज़ें चेंज हो गई हैं, गूगल के स्टैंडर्ड चेंज हो गए हैं। अब गूगल ने वो वाला स्टैंडर्ड भी ड्रॉ कर लिया है जिसमें चांस था कि आपका बिजनेस नहीं है तो भी प्रोफाइल बन सकती है। अभी हम इस चीज़ को देखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सब ने, अगर आप वाकई डिजिटल मार्केटिंग सीखने आए हैं तो आप सब ने किसी ना किसी की प्रोफाइल बनानी है, ढूंढ के बनानी है। बंदे को ढूंढना आपका काम है। कैसे ढूंढना है आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, बंदा कैसे ढूंढना है। देखें, हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपको मार्केटिंग करनी नहीं आती है तो आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते। आपको पहले मार्केटिंग करनी आनी चाहिए, और मार्केटिंग करने के लिए कोई MS मार्केटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। सड़कों पे फिरना ज़रूरी है, और अगर आप इंटरनेट मार्केटिंग करते हैं तो आपको इंटरनेट पे फिरना ज़रूरी है, क्योंकि आप उस रास्ते पर हो जहाँ पर ये सब कुछ सिखाया जाता है ना, रियल लाइफ का इन्वायरमेंट, फिर आप सीखते हो, ठीक है। तो मार्केटिंग सीखने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप में से कोई इंटरमीडिएट है तो शायद उसे मार्केटिंग करनी ना है, और जो ग्रेजुएट होगा वो ज़्यादा अच्छी मार्केटिंग कर लेगा। बिल्कुल ऐसे नहीं है। आपको मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी का पता होना चाहिए। जिसका आपको डाटा पे जो प्रोफाइल मैंने वो मैंने मार्केट में जाके तो मेरे फ्रेंड है एक प्रोफाइल उनकी बनाई उसका देखा सारा, और उनके जो न्यूज़ जाते उनकी भी 2-3 प्रोफाइल बनाई है। वेरी गुड। उनमें से कोई अप्रूव हुई है अभी के प्रोसेस में? वेरीफाई नहीं किया, इसलिए तो मैंने आपसे पूछा तो नहीं, वेरीफाई करनी है हमने। और जिन लोगों ने गूगल बिजनेस प्रोफाइल सीखी थी, मुझे बताएंगे मैंने क्या तरीका बताया था वेरीफाई कराने का? मैंने कहा था ना जी, आप ही बताएं। एक वीडियो की ऑप्शन है और एक वेरिफिकेशन कोड। सब इस वक्त अगर आप कॉल करो तो शायद कॉल नहीं आएगी, ठीक है। मेरा ख्याल है कि 5% चांसेस रह गए कॉल आने के, 95% चांसेस हैं कि कॉल के ऊपर वो आपकी प्रोफाइल को अप्रूव नहीं करने वाले। सो जब हम प्रोफाइल बना रहे थे, आप लोग वीडियो भी देखोगे, ठीक है, वीडियो को देखना। उसमें मैंने, और एक वीडियो नहीं है, मैंने बहुत सारी प्रोफाइल बनाने की वीडियो आपकी प्ले लिस्ट में डाली हुई है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मुख्तलिफ क्लासेज में मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है। तो मेरी बात मुकम्मल हो जाए, नहीं तो फिर ये रह जाएगा और आपका पॉइंट क्लियर होगा।
तो आपने अब वीडियो कॉल के थ्रू आपने पहले उसे अप्रूव कराना है। यानी वीडियो कॉल का मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर मैं अपनी टेरिटरी में जहाँ मैं रहता हूँ ना, लोकेशन में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है प्रोफाइल बनाने की। मैंने क्या किया कि भाई जिस फार्मास्यूटिकल की शॉप से मैं अपनी मेडिकल स्टोर जो है वहाँ से सामान खरीदता हूँ ना, कोई मेडिसिन लेता हूँ, ठीक है, मैं उसके पास गया, उसको थोड़ा सा मार्केट किया, उसको बताया कि भैया आपकी प्रोफाइल गूगल पे नज़र नहीं आती है। हो गया क्यों नहीं नज़र आती है भाई, मुझे क्या लेना था ना, मैं लोग देखो मेरा रश लगा हुआ है दुकान पर, मुझे क्या ज़रूरत है। फिर मैं उसको गूगल करके दिखाऊंगा, मैं उसे बताऊंगा कि नियर यू लिख के दिखाऊंगा ना उसको, और फिर मैं उसको दिखाऊंगा ये देखो भाई ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तुम क्यों नहीं आ रहे हो भाई। फिर उसको समझ आएगी ना मेरी बात की। फिर मैं उसे कहूँगा कि भाई मैं बना देता हूँ, आपको टेंशन नहीं लेनी, मैं आप मुझसे दवाइयों के पैसे लेते हैं, मैं नहीं लूँगा, आपको फ्री बना कर दूँगा, कुछ भी नहीं होगा आपको, आप मुझे सिर्फ अपना मोबाइल पकड़ाएं। उसी वक्त आपने उसके मोबाइल पे चेक करना है जीमेल को, उसे कहना है कि डायरी पे जीमेल नोट कर लो अपना, क्योंकि 10 साल के बाद कहीं भूल ना जाना कि भाई ये प्रोफाइल किस जीमेल अकाउंट से बनी थी, क्योंकि इसने मैंने तो इसी जीमेल अकाउंट से होना है, तो जीमेल उसको नोट करवाएं, उसी के मोबाइल से प्रोफाइल बनाएं। अब गूगल जाएगा वेरिफिकेशन प्रोसेस में। अब वो क्या कहता है, कहता है भाई अपने बिजनेस की वीडियो दिखाओ। अब आप अगर अपने घर में एज ए डिजिटल मार्केटर अपनी प्रोफाइल बनाते आप नहीं दिखा सकते थे, ठीक है ना, आप अपने घर को डिजिटल मार्केटिंग ऑफिस तो नहीं शो कर सकते ना। ऑफिस शो करने का मतलब क्या है, ऑफिस शो करने का मतलब यह है कि उसे पूरा सीन बताना है। जैसे ये कॉलेज का सीन है, एक बंदा आता है, भाई बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पे गार्ड बैठा हुआ है दरवाजे पे, उधर से अंदर आता है, एक रिसेप्शन है, रिसेप्शन से अंदर एक इंफॉर्मेशन ऑफिस है, क्लासरूम है, नंबर ऑफ क्लासरूम्स हैं, लाइब्रेरी है, प्रिंसिपल ऑफिस है। अब अगर कोई बंदा ये कहे कि भाई आप अगर कॉलेज रन कर रहे हैं तो प्रूव करें, मुझे ना 1 मिनट की वीडियो बनाकर भेजें, तो क्या करेगा वो बंदा, बाइक से यूं बोर्ड की तस्वीर लेगा, वीडियो बनाएगा, अंदर आकर रिसेप्शन की छोटी सी वीडियो बनाएगा, इन्फॉर्मेशन ऑफिस की 2-3 क्लासों के दरवाजे खोल के उधर से वीडियो लेगा, प्रिंसिपल साहब बैठे हुए बातें कर रहे होंगे उनकी वीडियो लेगा, बेशक आवाज़ ना हो उसमें, आवाज़ की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, और गूगल को सबमिट कर देगा। अब गूगल को पता लग गया कि जी वाकई ये इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करता है, ये वीडियो वेरिफिकेशन। अब अगर मैं ये कहूँ कि घर में बैठकर मैं डिजिटल मार्केटिंग की प्रोफाइल बनाऊँ तो मेरे पास ये सब सीन नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि गूगल इसे अप्रूव नहीं करेगा। तो ये अप्रूव कराना है, इसलिए हमें मार्केट में जाकर किसी की बनानी है। तो अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, मैं सबको बता रहा हूँ, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो भाई जिस जगह पे सबसे पहले देखो आपका घर, कि आपके घर में कोई ऐसा है जो कोई बिजनेस रन करता हो, कोई दुकान चलाता हो, कोई शॉप चलाता हो, कोई अकेडमी चलाता हो, कुछ भी हो भाई, फैक्ट्री है, कोई भी चीज़ है। उसके बाद आपने देखना है कि आपकी फैमिली की कम्युनिटी में कोई ऐसा बंदा है तो उनके पास चले जाए। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, अब ना उम्मीद हो गया, फिर आपने क्या करना है कि भाई रोजाना ब्रेड लेने जाते हो ना एक बंदे से, जो सामान अपने मोहल्ले में खरीदते हो ना उन लोगों से जाकर दोबारा मिले, उनको बताएं जाकर कि भैया आपकी प्रोफाइल नहीं बनी हुई। इवन अगर वो मानता भी नहीं है ना तो कि ऐसी दुकान की वैसे ही बना दो भाई खड़े होकर वीडियो, ठीक है। तो इसके लिए दिल बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करने के लिए, और ये सीखने का तरीका है। ये नहीं करेंगे तो आप नहीं सीखेंगे, ये करेंगे तो सीखेंगे, नहीं करेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा मगर सीखेंगे कुछ नहीं, यानी कि रियली डिजिटल मार्केटर नहीं बनेंगे। तो ये पहला फेज है, ये पहला फेज है, प्रोफाइल बनाने का फेज है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने का फेज नहीं है। ये जो भी आपको मैंने बताया अभी प्रोफाइल बन तो गई है, उसके बाद आप उसकी प्रोफाइल को छोड़कर आगे हो तो इसका मतलब क्या है, वो अली मेडिकल स्टोर जो है ना वो अली मेडिकल स्टोर से ही आएगा हमेशा, वो ऐसे नहीं आएगा कि बेस्ट मेडिकल स्टोर नियर मी, फिर नहीं आएगा वो नाम लिखने से। मिसाल के तौर पर, मिसाल के शॉप है मेरी, पीक सोल्यूशन यहाँ पर है, कोई मुझे पीक सोल्यूशन का अकाउंट कैसे देगा, कोई दे सकता है? एक मिक्स नहीं करना, YouTube चैनल को गूगल बिजनेस प्रोफाइल से तो ना मिलाओ ना, क्या बिक रहा होता है मुझे। आप चले 1 मिनट रुक जाए ना यहाँ पर, अब आप यहाँ पे रुके, एक चीज याद रखें, हमें फेक चीजों को रिकग्नाइज करना है नंबर 1, और नंबर 2 हमें लॉजिक समझनी है ना। गूगल बिजनेस प्रोफाइल इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अब कोई बंदा कनाडा में बैठ कर गूगल बिजनेस प्रोफाइल पीक सोल्यूशन की लोअर माल 43 लोअर माल कैसे सेल कर सकता है? कर सकता है भाई, ऑनरशिप ही नहीं है उसके पास। मिसाल के तौर पर एक बंदा क्या करता है, चले आपको मैं टेस्ट केस सुना देता हूँ। एक बंदा क्या करता है, दुबई में एक बंदा था, वो क्या करता था, वो सर्विसेज देता था इलेक्ट्रॉनिक्स की, फ्रिज वगैरह की, गैस भरना, रिपेयर करना, ये सब कुछ करता था। उसकी शॉप एक भी नहीं थी। वो क्या करता था, मूव करता था दुबई के मुख्तलिफ लोकेशन में, अच्छी अच्छी लोकेशन में, वहाँ जाकर प्रोफाइल ऐड कर देता था, बना देता था और अपना नंबर ऐड कर देता था। अब इस तरह की उसने कोई ना 50-60 लोकेशन बनाई हुई थी। अब देखें गूगल शरीफ आदमी था पहले, ठीक है ना, उसे नहीं पता था कि मेरा बदमाशी से वास्ता पड़ गया, वो सब कुछ
कर दिया जाता था, जो मर्जी कर लो भाई। अब हुआ क्या, अब दुबई में जिस बंदे ने अपना फ्रिज ठीक करवाना है ना, उसने गूगल पे सर्च किया, सर्चिंग में वो बार बार आ रहा है बंदा, लोकेशन वाइज बार बार आ रहा है। किसी भी बंदे ने अपना फ्रिज ठीक करवाना है, उसे कॉल की कि भाई आओ फ्रिज ठीक कर दो, फाइन, चला गया, फ्रिज ठीक करवाया। हो सकता है उसने एक रिव्यू भी दे दिया कि बहुत अच्छा बंदा ये वाला, बड़ा अच्छा काम करता है। लेकिन एक बंदे ने क्यूरी की और उसने कहा कि ये फ्रिज ठीक करता है, ठीक है, वो कहता है मैं जाकर ठीक कराऊंगा, ठीक है। वो चला गया उस जगह पर जब वो पहुंचा तो वहाँ जाकर देखा उसने, वहाँ पर तो ग्राउंड है, वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, रोड के ऊपर एक लोकेशन आई हुई है। उसने गूगल को रिपोर्ट कर दिया कि भाई यहाँ पर तो कोई लोकेशन ही नहीं है, उसको रिव्यू ऐड कर दिया। गूगल को जब एक दो ऐसे रिव्यूज मिले, अब गूगल को समझना शुरू हो गया। अब गूगल को हमने बहुत कुछ पढ़ा दिया हुआ है, अब गूगल को सब पता है कि क्या असल है और क्या फेक है। मतलब पहले क्या होता था, पहले ये कुछ भी नहीं होता था। उसके बाद उसने क्या किया, उसने ना आपका जो कोड होता है, मोबाइल पे वेरिफिकेशन कोड आते हैं अक्सर, वो लिखते हैं तो क्या होता है, चीज़ हमारी वेरीफाई हो जाती है, कोई सी भी चीज़ वेरीफाई हो जाती है ना। लेकिन फिर बाद में गूगल ने क्या किया, गूगल ने कहा कि मैं ना आपको एक लेटर भेजूंगा आपके एड्रेस के ऊपर, और वो TCS लेटर आता है, और मैंने काफ़ी सारे लेटर्स रिसीव भी किए हैं मुख्तलिफ प्रोफाइल्स के वाले, उसमें कोड होता है। अब मैंने ये लोकेशन ऐड किया है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लोकेशन पर लेटर आ रहा है। अगर मैं ऑन द रोड हूँ तो लेटर तो नहीं रिसीव होगा मुझे। ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं सड़क पर रोजाना जाकर बैठ जाएगा आज खत आने वाला है, ठीक है। हाँ, अगर इस तरह करूँ तो भी हो सकता है कि भाई मैं उस जगह में बैठ जाऊँ, तो मोबाइल पर नंबर पे वो TCS वाले को, TCS का गूगल से कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो TCS वाले ने फ़ोन करना है कि जनाब आपका TCS आया है, ठीक है। अब आप बैठे हुए उस वक्त उधर DHA में, और लोकेशन आपने ऐड की जोहर टाउन की, आपने कहना रुको भाई मैं आ रहा हूँ। उसने कहना भाई आपका दफ्तर किधर है, अरे नहीं इधर ही है बस, तुम रुको मैं आ रहा हूँ। अब वो घंटा आपका लिए रुकेगा तो नहीं। तो गूगल को ये भी पता लग गया कि ये फेक मेथड है। फिर उसने मोबाइल पर आ गया, फिर उसको लगा कि ये भी नहीं ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा फेक मेथड हो गया। फिर वो मीटिंग्स पर आ गया, ऑनलाइन मीटिंग पर आ गया। ऑनलाइन मीटिंग का क्या मतलब है, वो कहता है ना हमारी टीम जो है ना वो आपको वीडियो कॉल करेगी, सो आपने अपने बिजनेस को उसे प्रूफ कराना है, दिखाना है, बात होगी। फिर वो कहेगा हाँ जी कॉलेज दिखाने ज़रा। फिर वो सड़क के ऊपर खड़ा करके आपको ये भी पूछेगा कि आपकी बिजनेस के लेफ्ट पे कौन सी बिल्डिंग है वो भी दिखाएं, राइट पे कौन सी बिल्डिंग है वो भी दिखाएं, सेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पर, एड्रेस जो आप बता रहे हैं कहीं पर बोर्ड लगा हुआ है अगर तो वो भी दिखाएं। फिर वो अंदर आकर चीज़ें पूछता जाएगा। और अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैं शादरा में भी पढ़ा रहा हूँ और मैं गुजरांवाला में भी इंस्टीट्यूशन से पढ़ा रहा हूँ, फिर वो मुझे कहेंगे अपनी वाली गाड़ी दिखाएं जिस पर आप उनको कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं। यानी कहते हैं गुजरांवाला से इतने सारे किलोमीटर से स्टूडेंट आप तक कैसे पहुँचेगा, इसका मतलब है आपकी कोई गाड़ी भी होगी। तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। सो ये वाला काम अब तो फेक हो ही नहीं सकता। लेकिन कोई भी बंदा गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं सेल कर सकता। अगर वो गूगल से रिलेटेड कोई चीज़ सेल कर सकता है ना, दैट इज रिव्यूज सेल हो सकते हैं। लेकिन रिव्यूज को रिकॉग्नाइज करने का भी उसका बहुत सिस्टमैटिक मेथड है। रिव्यू को सेल करने का क्या, मिसाल के तौर पर जैसे आप कहते हो जी मैं 20 रिव्यू दे देता हूँ, आप अपने मोबाइल से 20 रिव्यू नहीं दे सकते। आप अपने मोबाइल से सिर्फ एक ही रिव्यू दे सकते हो। और अगर आप VPN से रिव्यू दोगे तो फिर किसी लेवल पर जाकर उसको फौरन पता लग जाएगा। पहला रिव्यू, ओरिजिनल रिव्यू आपने दिया लाहौर से, अगला रिव्यू आप कोलंबो से दे रहे हो, ठीक है। अब उसको फिर पता लग जाएगा कि भाई ये क्या चक्कर है। और फिर अगर आप रिव्यूज दे रहे हो, आपने रिव्यू में स्टार्स भी ऐड करनी है, या हम ऑप्टिमाइजेशन को ही पढ़ रहे हैं, हमने स्टार्स भी ऐड करनी है, हमने कंटेंट भी लिखना है, यानी अपना पॉइंट ऑफ व्यू, फीडबैक भी देना है कि भाई मैंने इससे पढ़ा था, मैंने इनसे ये काम करवाया था, ये मेरी अच्छा इनके साथ एक्सपीरियंस रहा, बुरा एक्सपीरियंस रहा। और फिर तीसरे नंबर पर हमने रिव्यू में पिक भी ऐड करनी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये लिमिटेशन है रिव्यू लगाने की, ये वो रिव्यू है जो आपको रिस्पॉन्स करता है, अच्छा रिजल्ट अच्छा देता है। एक तरीका तो ये भी है कि एक बंदा आए 1 स्टार दे और चला जाए, 5 स्टार दे और चला जाए, रिव्यू तो ये भी है। अब गूगल को लगेगा कि ये ओरिजिनल रिव्यू नहीं है, ये फेक रिव्यू है, क्योंकि कोई भी बंदा अपना फीडबैक नहीं दे रहा। तो वो ये कह रहा है कि आपने करवाया क्या था, ये भी तो बताएं मुझे, आपने उसे सर्विस कौन सी दी हुई है, आप नहीं बता रहे। हो सकता है गूगल ऐसे रिव्यूज को एकदम उठाए और फेंक दे। अब हम ये कहते हैं जी पीक सॉल्यूशन की रिव्यूज पर जाते हैं ना, गूगल प्रोफाइल पर जाते हैं, तो पता लगता है भाई 200 रिव्यूज, ठीक है। सो भाई 2000 से लेकर 2023 तक 200 स्टूडेंट्स तो नहीं पढ़े होंगे ना। उसमें भी मैंने जब से डिजिटल मार्केटिंग शुरू किया तो हम रिव्यूज़ करवाते हैं, तो इस तरह कुछ साइट बढ़ भी रहे हैं थोड़े से। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि रिव्यूज़ इतने कम तो नहीं हो सकते ना, इतने कम स्टूडेंट्स तो मेरा ख्याल है 2 क्लासों में होते हैं, सिर्फ किसी 1 घंटे की 2 क्लासों में इतने स्टूडेंट्स होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इस आस्पेक्ट पे काम नहीं करते। अगर हम इस आस्पेक्ट पे काम करें तो रिव्यूज़ भी उधर
आने चाहिए। अब मिसाल के तो हम क्या करते हैं, एक दिन ये करते हैं कि शाम को जो है ना 12 बजे पता लगा, 12 बजे तक जो आज स्टूडेंट्स की तादाद है ना वो हमें पता लगी अभी 800 बच्चा बैठा हुआ है। हमने क्या किया, उन्हें एक हाल में बिठाया और उनसे कहा भाई सारों से रिव्यूज़ ले लेते हैं, ठीक है। फिर शाम में हमने कहा इस टाइम 1200 बच्चे बैठे हुए हैं आज, फिर हमने उन्हें एक क्लास में बिठाया और रिव्यूज़ ले लिया। अब 1200 और 800 तकरीबन 2-2.5 हज़ार रिव्यूज़ एक ही दिन में आ गए। गूगल का सिस्टम फिर हिल जाएगा, एकदम हिल जाएगा ना अपनी जगह से। वो कहेगा भाई इतने सालों में इतने से रिव्यूज़ और एक ही दिन में इतने सारे रिव्यूज़ और एक ही जगह से बैठकर एक ही आईपी एड्रेस से इतने सारे रिव्यूज़ आ गए हैं, एक ही टाइम पर इतने सारे रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो वो समझेगा भाई ये भी फेक है। हालांकि ये अब फेक भी नहीं है, मगर इसको ऐड करने का तरीका जो है ना वो फेक है। तो गूगल इन सब रिव्यूज़ को भी उठाकर फेंक देगा। अब अगर मैं किसी को रिव्यू ऐड करने के लिए कहता हूँ तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना है अबाउट मी, अबाउट इंस्टीट्यूट, मगर हर किसी ने अपने मोबाइल से घर जाकर पॉइंट ऑफ व्यू शेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि हर किसी की लोकेशन भी चेंज, हर किसी का आईपी भी चेंज और हर किसी का टाइम भी चेंज हो सकता है। टाइम कोई मैटर नहीं करता कि एक हो, टाइम एक हो सकता है, लेकिन अगर सबकी डिवाइसेज चलाता हूँ, सबका इंटरनेट चलाता हो, सबकी लोकेशन चेंज हो, इट्स फाइन, सब देख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मेरा एक क्लाइंट है, वो क्लीनिंग सर्विसेज करवाता है, तो वो लोगों के पास जाता है और क्लीनिंग सर्विस देता है और 4-5 घंटे क्लीनिंग करने के बाद क्लाइंट से पूछता है जी आर यू सेटिस्फाइड, कहता है जी मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो वो कहता है एक रिव्यू ऐड करते हैं प्लीज़, एक रिव्यू ऐड कर दें, ठीक है। अब वो रिव्यू ऐड कर देगा, अब हो सकता है कि उसके साथ वाले घर में चला जाए, उसके बाद फिर रिव्यू ऐड करेगा। अब वो जो पहली साइंस मैंने बताई है उसके मुताबिक तो शायद ये भी फेक बनेगा, ये फेक नहीं बनेगा। अब ये गूगल को पता होगा कि भैया जो सर्विसेज है ना ये लोग ले रहे हैं, और उसको ये भी पता लगेगा कि ये लोकेशन हटके थी थोड़ी सी, ये हल्की सी कुछ मीटर के फासले पर ये वाला काम, और वो सर्विसेज कैसी दे रहा है, वो और तरह की सर्विसेज दे रहा है। सर ये जो रिव्यूज आप कह रहे हैं ये तो जाके रिव्यूज लेने पड़ रहे हैं ना, अब जिनके बिजनेस दूसरे टाइप के हैं, आप कुछ लोग नहीं जाके क्यों लेने पड़ रहे हैं? नहीं, ये तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, तो इसने सर्विस देने के बाद फिजिकली मैंने कहा कि अगर आपको सर्विस अच्छी लगी तो रिव्यू दे। लेकिन अब जिन लोगों के पहले ऑफिस हैं, अब कुछ लोग होते हैं कि उन्हें बैंक के रिव्यू दे रही है या फिर उन्हें ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लोग इतना नहीं करते कि यार कहाँ रिव्यू देखें, फिर नीचे सारा लिखें, तो इतने लोग नहीं करते, उतना तो रिव्यू बहुत कम आएंगे। इसलिए तो कह रहे हैं कि बंदा रिव्यू करना, इस काम के लिए आपको एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बनाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आपको, आप मुझे ये बताएंगे, आप इधर हैं, इधर एक पूरे पीक स्टेशन में सिर्फ एक स्टाफ मेंबर ऐसा हो जो रोजाना आपसे मिलता हो और आपसे और कुछ भी ना करता हो, ना फीस का पूछे ना कुछ करे, आपसे सिर्फ फीडबैक ले। अभी क्लासरूम कैसा था, सर कैसे थे, इधर आए कोई परेशानी तो नहीं हुई है, वो सिक्योरिटी गार्ड ने तो नहीं आपको तंग किया, पानी का तो नहीं कोई इशू, इतनी सारी बातें पूछे, रोजाना यही बातें पूछे, इसका मतलब क्या, वो आपका फीडबैक ले रहा है ना। अच्छा, उसके बाद वही बंदा अगर आपको घर में कॉल करे और कहे कि भाई मैंने आपको एक लिंक भेजा है, तो इफ़ यू आर सेटिस्फाइड तो इस लिंक पे क्लिक जाना और ये लिख देना। अब मुझे पता होगा कि भाई ये स्टूडेंट क्या लिख सकता है, ये स्टूडेंट क्या लिखता है, मैं जानता हूँ, ठीक है। फिर मैं उसे कहूँगा कि भाई अगर इंग्लिश में लिख सकते हो ना तो फाइन, तो आप नहीं तो उर्दू का कीबोर्ड लगा के ना उस पर लिख देना। फिर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि भाई गूगल ट्रांसलेटर भी तो है ना यार, उर्दू में लिख के उसे को भाई इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दो। लिखने का मतलब ये नहीं है मुझे किताब लिखनी है, आपको मिनिमम एक सेंटेंस लिखना है कि आप जो सर्विस ले रहे हैं वो कैसी थी। उसके बाद मैंने उसे कहना है कि भाई अगर आप सेटिस्फाइड हैं, मिसाल के तौर पर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं ना, तो 100 नंबर का पेपर होगा, तो जिस बंदे के नंबर आए हैं 60 वो भी पास है, जिसके 70 आए हैं वो भी पास है, जिसके 95 आए हैं वो भी पास है ना। मगर गूगल रिव्यू में ऐसे नहीं है। गूगल रिव्यू में हम पास किसको कह रहे हैं, जिसको 5 में से 5 मिल रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उसको ये भी कन्विंस करना है कि इफ यू आर सेटिस्फाइड सो प्लीज ऐड 5 स्टार रिव्यू, क्योंकि वो ये समझेगा कि शायद मैं 4 स्टार भी दूं तो नॉट बैड, तो मतलब 4 स्टार्स थे, 5 स्टार्स थे, उसमें से मैंने उसको 4 दे दिया तो बहुत ज़्यादा दे दिया भाई, ये कोई कम तो नहीं दिया ना। लेकिन गूगल के में हमारे फीडबैक के लिए ये कोई इतने पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। यानी हमने फीडबैक लेते हुए क्या कहना है उसको, कितने स्टार्स देने हैं भाई, 5 स्टार्स देने हैं। और अगर मुझे लग रहा हो कि मेरे ये चंद क्लाइंट्स हैं जो कुछ नहीं बता सकते, मैं उनको मैसेज भी लिख के भेज दूंगा, वैसे कहूँगा भाई आप 5 स्टार में अपनी मर्जी से मैसेज ऐड कीजिएगा। अगर आप मैसेज चाहते हो तो मैंने आपको एक मैसेज भी फॉरवर्ड किया हुआ है, आप ये वाला कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। अगर आप अपनी मर्जी का फीडबैक देना चाहते हैं तो खुद टाइप कर दीजिएगा, चाहे इंग्लिश में टाइप कर दें चाहे उर्दू में टाइप कर दें, चाहे इंग्लिश में उर्दू लिख दें, वो जैसे व्हाट्सएप पे आपने लिखी होती है। उसके बाद मैं उसे कहूँगा कि भाई एक काम और करना है, वो क्या करना है,
अगर आप अपनी तस्वीर भी लगा दें तो अच्छी बात है। अब अपनी लगाएं फाइन, अगर कोई अपनी तस्वीर नहीं लगाना चाहता कोई भी तस्वीर लगा सकता है, ठीक है ना। ऑन द वे चलती हुई भी बाहर से तस्वीर लगा दे, मीनार पाकिस्तान की तस्वीर लगा दे। अब वो गूगल को क्या समझ में आता है, पिक्चर, ठीक है। अब गूगल को ये भी अभी तक वो यहाँ भी नहीं पहुंचा कि पिक्चर का मतलब ह्यूमन बीइंग ही है, ठीक है। उसको पिक लग गई, उसने फिर वेट दे दिया आपको, लेकिन पिक देने में भी कोई हर्ज नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं किसी से मोबाइल खरीद के लाया हूँ, ये माउस खरीदा मैंने, अब मैं उससे कह रहा हूँ फीडबैक दो, तो अगर वो इस डब्बे की तस्वीर भेज दे मुझे तो उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, ठीक है। जैसे आपने एडमिशन लिया हुआ है तो आपको भी एक इन्वेलप मिलता है ना, जिसके ऊपर सब कुछ होता है। आपने सामने इन्वेलप रखा, यूँ करके खड़ा किया उसको 3D व्यू में, उसकी तस्वीर ली और भेज दी। या आपने अपनी क्लासरूम में बैठे हुए तस्वीर ले ली, भेज दी। आप लैब में बैठे हुए वहाँ बैठ कर आपने तस्वीर भेज दी। आप कॉलेज के बाद खड़े होकर 2 तस्वीरों ने अपनी स्टूडेंट्स ने अपनी तस्वीर खिंचाई बिल्डिंग के सामने, वो तस्वीर भेज दी, फीडबैक मिल गया। अब ये वाला जो फीडबैक है ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीडबैक है, यानी कि इसको वो रिजेक्ट नहीं करेगा गूगल, क्योंकि गूगल को लगेगा कि ये फेक नहीं है। देखें बिकता क्या ऑनलाइन, गूगल रिव्यू बिकेगा, लेकिन कोई बंदा अगर आपको कहेगा मैं आपको 50 रिव्यू दिलवाऊंगा, गारंटी कुछ नहीं है कि वो रहेंगी, इसलिए उसके लिए उसके पास 50 लोग होने चाहिए। 50 लोग भी ऐसे होने चाहिए कि जो बेहतर है। मिसाल के तौर पर मेरी प्रोफाइल के ऊपर मैंने पीक सोल्यूशन है, पीक सोल्यूशन लाहौर में पढ़ाता है, ठीक है। अब कनाडा से 200 रिव्यूज आ गए, ठीक है ना। गूगल का सिस्टम समझने की कोशिश करेगा ना कि क्या है ये यार, मतलब 50 रिव्यूज लाहौर से नहीं है और लाहौर से नहीं है और 200 इधर से आ रहे हैं, कोई गड़बड़ तो है ना इस रिव्यूज में। ये बंदा बाहर से कैसे रिव्यू देने लगा हुआ है। कोई एक आधा रिव्यू आ सकता है कि ना मेरा बेटा पढ़ रहा है, चलो VPN से जाकर हमने कोई एक लगा दिया रिव्यू, पहला मेरा बेटा उधर पढ़ रहा है, मैं कनाडा में होता हूँ, बड़ी अच्छा फीडबैक दे रहा है, बहुत तारीफ करने लगा हूँ, फाइन। लेकिन सारे के सारे ही ऐसे थे ना, कनाडा में लोग बैठे हुए हैं और लोगों के बच्चे बाहर से पढ़ रहे हैं और बच्चा जो इधर में है वो इधर से रिव्यू नहीं दे रहा, अबू जी उधर से दे रहे हैं, तो गड़बड़ हो गई। इसका मतलब पकड़ा गया, वो भी पकड़ा गया। अच्छा, उसके बाद और फेसबुक अकाउंट परचेज कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पेज परचेज कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल परचेज कर सकते हैं, सब्सक्राइबर्स परचेज कर सकते हैं, व्यूज परचेज कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। ये सब चीज़ें परचेज करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि मैंने एक अकाउंट फेसबुक अकाउंट बनाया, उसमें सारे क्रीडेंशियल्स अपने रखे हैं, मैं किसी को दूंगा? कभी भी नहीं दूंगा। मैं दूंगा तो सब चीज़ें हटा कर दूंगा, और जब मैं सब चीज़ें हटाऊंगा ना तो गूगल फेसबुक दोबारा से उसको वेरिफिकेशन मोड में ले जाएगा और उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा और वो उसकी बुक्स में भी आ जाएगा अकाउंट। का मतलब क्या हुआ कि हमने जब कोई बिजनेस रन करना है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अकाउंट्स की एज ज़्यादा हो मगर वो अकाउंट्स हम ही से बिलोंग करते हैं। अगर मैं किसी से सब्सक्राइबर्स बाय करूंगा मुझे इसका कोई फायदा नहीं है। ये जितनी चीज़ों का मैंने नाम लिए ये सारे के सारे हमारे कोर्स के मॉड्यूल्स हैं, जिनको हम अलग-अलग जब पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त हम इन्हें डिस्कस कर रहे होंगे कि उन्होंने क्वेश्चन किया ना, मैंने उसका उनको जवाब दिया कि हम क्या चीज़ परचेज कर सकते हैं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल को परचेज कर, हाँ गूगल बिजनेस प्रोफाइल तब हम खरीदेंगे जब पीक सोल्यूशन वालों ने पीक सोल्यूशन भेज दिया, किसी और को देकर चले गए, ऑनरशिप भी चेंज होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोफाइल की ऑनरशिप भी उन्हीं के पास चली गई। आदमी मतलब पीक सोल्यूशन का तो कोई रास्ता ही नहीं रहा होगा ना, उन्होंने आते ही पासवर्ड चेंज किए सब कुछ, अब प्रोफाइल चेंज होगी। अब इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई 7 वाली बिल्डिंग वाला पीक सोल्यूशन की प्रोफाइल बनाकर भेज दे, या मैं MU कॉलेज की प्रोफाइल बनाकर भेज दूँ, या मैं आगे स्टार्स अकेडमी है मैं उसकी प्रोफाइल बनाकर भेज दूँ, भेज नहीं सकते, क्योंकि गूगल ने क्या करना है उसको वेरीफाई करना है उधर से। इतना स्ट्रॉन्ग उनका मेथड है कि जब तक, और अगर फॉर एग्जांपल अब हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमने आज इंट्रो लिया बिल्कुल, और प्रैक्टिकल नहीं देखा हमने, और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को हम अडॉप्ट भी करेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए कि चैट जीपीटी का अकाउंट कितने लोगों का है? चैट जीपीटी पर कितने लोगों का अकाउंट है? अच्छा मुझे बताएं जिनका है वो बताएं ना, ताकि बाकी लोगों को मुश्किल हो। अकाउंट बनाना कोई मुश्किल काम है चैट जीपीटी का? लॉगिन साइन अप, ठीक है। इसके लिए कुछ कोर्स करने की जरूरत तो नहीं ना, ठीक है। तो सब स्टूडेंट्स का चैट जीपीटी पर अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग मिलें तो सब लोग चैट जीपीटी पर जाएं, अपना जीमेल खोल के जाएंगे तो वो कहेगा भाई साइन अप कर लो, साइन अप होंगे, आपका नाम पूछेगा, आपका मोबाइल पूछेगा, ईमेल उसके पास पहले से ही चला गया, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा और आपका चैट जीपीटी अकाउंट बना देगा। तो सब स्टूडेंट्स का चैट जीपीटी अकाउंट अगली क्लास तक होना चाहिए, यानी कि जब नेक्स्ट क्लास में आए। और एक चीज़ याद रखें कि हमारा ये कोर्स टोटली कोई एकेडमिक कोर्स नहीं है, ये ज़हन में रखना है। अगर आप इसे एकेडमिक कोर्स समझेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए इसको अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। इसमें हमारा क्या काम होगा?
ChatGPT में हमारे क्या काम है? चैट जीपीटी से हमारा क्या काम है? क्या होता है? असाइनमेंट मैं दूंगा, आप बना के मुझे दे देंगे, ठीक है? काम में तो होगा। क्या देखो ये काम क्या? चलिए अभी चैट जीपीटी अकाउंट बनाए ना, और कल सोच के ये कि आपका इससे क्या काम होगा, हम डिस्कस करेंगे। मेरा जो कोर्स है ना, ये सिर्फ सोचने वाला कोर्स है, और इस क्लास में मुझे लग रहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि थिंकिंग पर बेस करते हैं, ठीक है? और ये सारे का सारा सोचने वाला कोर्स है। ये कोर्स कोई किताब नहीं है, कोई बुक नहीं है, और मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि कोई किताब नहीं पढ़नी। अगर आपने पढ़ना है तो आपने गूगल पढ़ना है। सबसे पहले आपने गूगल पढ़ना है। सपोर्ट देनी है तो यूट्यूब पर जाकर देनी है गूगल को। साल के लोगों को गूगल पे कुछ पढ़ा समझ नहीं आ रहा तो यूट्यूब पर जाएं, उसी टॉपिक की वीडियोस देखें, और वीडियोस देखें, फिर बीच में कमेंट जरूर पढ़ लें, क्योंकि वो वीडियो किसी ना किसी काबिल बंदे के पास भी पहुंची होगी और वो उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा होगा कि ठीक है कि फेक है, कि गलत बता रहा है कि सही बता रहा है। लेकिन सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लेनी है गूगल से, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेनी है गूगल से। कैसे लेनी है कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमारी सारी चीज़ें हम पर क्लियर होंगी, और आपको ये अंदाज़ा तो हो गया है कि आपने काम करना है। और पहला टास्क क्या है आपका सबका? पहला टास्क क्या है? पहला टास्क ये है कि सब ने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनानी है, ठीक है? और कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है। मैंने आपको सारा बिजनेस मॉडल बता दिया कि बिजनेस मॉडल अपने घर से ढूंढे, पहले नहीं मिलता तो अपने एरिया से ढूंढे, और एरिया में बहुत सारे बिजनेस मॉडल हैं। क्या आपके एरियाज में बहुत सारे बिजनेस मॉडल हैं, जहाँ से हम एग्स लेते हैं उसका है, जहाँ से हम मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, जहाँ से हम क्लोथिंग करते हैं, गारमेंट्स की शॉप होगी, हेयर कटिंग की शॉप होगी, कितनी सारी तो दुकानें हैं भाई। किसी की भी जाकर जो है ना प्रोफाइल बना दो, और उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हमें उसकी प्रोफाइल का एक्सेस कैसे लेना है। क्योंकि जब हमारे पास उसकी प्रोफाइल का एक्सेस आएगा, अब ये काम लड़कियों ने भी करना है, लड़कों ने भी करना है। अब लड़कियां क्या करेंगी? लड़कियां अपने हिसाब से ढूंढ लेना बिजनेस। मिसाल के तौर पर ब्यूटी पार्लर होता है, हर एरिया में होता है ना, ब्यूटी पार्लर्स को विजिट करें, और सबसे पहले क्या करना है, आपने जहां पर भी जाना है ना, आपने उसको इंपॉर्टेंस बतानी है। जब तक आप उसे उसकी इंपॉर्टेंस नहीं बताएंगे और सीधा उसे कहेंगे बिजनेस प्रोफाइल बनवा लो, वो कभी भी नहीं बनाएगा। पहले उसको दिखाएंगे, ये देखें जनाब ये लोग आ रहे हैं, आप नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई बंदा गूगल पे क्वेरी करता है तो इस बंदे को कॉल आ जाती है, या डायरेक्शन से वो फॉलो करता हुआ इसके पास आ जाता है। तो आप चाहेंगे कि आप भी गूगल पर आए, पहले उसे इंपॉर्टेंस समझाएं। जब आप उसे इंपॉर्टेंस समझाएंगे फिर ही उसका कुछ फायदा होगा, ठीक है?